गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको चैप्टर जो आपका 6 चल रहा है जिसका नाम है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, उसके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और आपकी एक्सरसाइज है 6.1। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं परसेंटेज के या किसी और चीज के, उनको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन एंड रिड्यूस टू सिंपलर फॉर्म। यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो ये कह रहा है कि जो क्वेश्चन है उसमें जितने भी पार्ट हैं उनको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। ये परसेंटेज लिखी हुई है 32%, ये एक होल नंबर है, ठीक। यहाँ पर 32% को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। ये फ्रैक्शन है 6 and 1/4%, इसको, लेकिन ये परसेंटेज की फ्रैक्शन है, इसको किसमें चेंज करना है? हमें डायरेक्ट परसेंटेज में चेंज करना है, मतलब परसेंटेज का जो साइन है उसको हटाना है। तो एक तरह से ये हो गया, जितने भी नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सब परसेंटेज वाले नंबर है, तो परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है और साथ ही साथ क्या करना है, रिड्यूस टू सिंपलर फॉर्म, और फिर उनकी हमें सिंपलर फॉर्म बनानी है। तो सिंपलर फॉर्म भी समझेंगे और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे परसेंटेज वाला जो नंबर होता है या परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में किस तरीके से बदलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है 32%। तो जो परसेंटेज का साइन होता है किसी नंबर के साथ लगा हुआ, तो वो ये बताता है कि वो कोई चीज इतने परसेंट में है। हम परसेंटेज का साइन हटा देते हैं जब हमें फ्रैक्शन में किसी नंबर को बदलना होता है। तो परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो परसेंटेज का साइन यहाँ से हट जाएगा। जब परसेंटेज का साइन हटता है तो हम डिवाइड कर देते हैं उस नंबर को 100 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 32 डिवाइड बाई 100, क्योंकि जो परसेंटेज का साइन होता है वो 1/100 के इक्वल होता है। या तो इस तरीके से लिख लो या इस तरीके से लिख लो। अगर परसेंटेज का साइन हटा दिया जाएगा तो उसकी जगह पर 1/100 आएगा। मीन्स किसी नंबर को हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो परसेंटेज का साइन हट जाता है। तो ये परसेंट का साइन हमने हटा दिया तो 32/100 आ गए हमें। तो ये फ्रैक्शन बन गई, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। तो ये फ्रैक्शन बनकर तैयार हो गई, लेकिन इस फ्रैक्शन को किसमें चेंज करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि जो आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ गए हैं उनको ऐसे नंबर से डिवाइड कर दीजिए कि वो और ज्यादा सिंपल हो जाए, ठीक है। अगर वो किसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं तो उनको डिवाइड कर लीजिए। ये 32 और ये 100 है, तो हम ये देखेंगे क्या ये दोनों किसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो डिवाइड कर दीजिए। तो ये 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे और 4 से भी डिवाइड हो जाएंगे। एक ही नंबर से डिवाइड होने चाहिए। अगर 32 को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 100 को भी 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 32 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 100 को भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस सिंपलेट फॉर्म का मतलब ये हो गया कि आप इन दोनों को इनके एचसीएफ से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो एचसीएफ किस तरीके से निकाला जाता है? 32 से हम 100 को डिवाइड करेंगे, ठीक, तो वहां पर एचसीएफ आ जाता है। लेकिन हमें वो चीज सीखनी नहीं है, हमें डायरेक्ट ये देखना है कि हम किस चीज से इसको डिवाइड करें। तो हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 16 और ये आ जाएगा 2 5 10 0। ये हमारे पास 16 और 50 आ गए, 16/50 आ गए। लेकिन ये अभी और डिवाइड हो सकते हैं, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 या 16 और 2 25। तो हमारे पास जो 32 की परसेंटेज आई है 32% इज इक्वल टू 8/25 लिखा जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में बदल दिया और ये उसकी रिड्यूस फॉर्म हो गई। तो सबसे पहले क्या काम करा, परसेंटेज का साइन हमने हटाया, तो हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो 32/100 हो गए। फिर इसको हमने सिंपलेट फॉर्म बदला। सिंपलेट फॉर्म बदलने के लिए ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, न्यूमरेटर भी डिवाइड हो जाए और डिनोमिनेटर भी डिवाइड हो जाए। तो हम डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड किया 16/50 आए, फिर डिवाइड किया तो 8/25 आ गए। तो इसका मतलब हमें 2 से 2 बार डिवाइड करना पड़ा। एक बार 2 से पहले डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया। इसका मतलब 2 से हमने डिवाइड किया 2 और 2, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन गया। तो इसका मतलब हम इसे एक बार में 4 से डिवाइड कर सकते थे, ठीक है। अगर एक बार में डिवाइड करते तो हमारा डायरेक्ट ये आ जाता, हमें 2 बार नहीं करना पड़ता। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर होता है कि हम किससे डिवाइड करें, ठीक है। आप एक एक करके भी कर सकते हो और आपके माइंड में आता है कि 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 से कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये परसेंटेज किसमें चेंज हो गई?
फ्रैक्शन में चेंज हो गई और ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 and 1/4%। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज का साइन है, ये भी हटाया जाएगा और किस में बदला जाएगा, फ्रैक्शन में बदला जाएगा। ठीक है, तो हम एक बात जानते हैं, अगर कोई फ्रैक्शन सिंपल मिक्स फ्रैक्शन है तो उसे हम सिंपल बनाएंगे सबसे पहले। ठीक, तो ये लिखा हुआ है बी 6 and 1/4%। तो पहले इसको सिंपल बनाएंगे, इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। 6 4 जा 6, 4 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे और 1 को ऐड कर देंगे। 4 6 जा 24 और 1 हो जाएंगे 25/4, ये आ गया। ठीक, अब ये परसेंटेज का साइन लगा हुआ है, तो परसेंटेज का साइन हम नहीं लगाएंगे और अपॉन में कितने जाएंगे, 100 आ जाएंगे। अपॉन में 100, अपॉन का मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएंगे 100। ये परसेंटेज का साइन हट जाएगा और अपॉन में 100 आ जाएंगे। हम इसको सिंपलेस्ट करेंगे तो देखेंगे 25 से 100 डिवाइड हो जाते हैं, तो 25 बन जा 25 और 25 4 जा 100। तो ये इसकी सिंपल फॉर्म बन गई। ऊपर कितना आ गया 1 और नीचे कितने जाएंगे 4 और 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4, 4 जा 60। ये आंसर आ गया इस तरीके से। तो परसेंटेज को सबसे पहले हमने फ्रैक्शन में चेंज किया और फ्रैक्शन को उसकी सिंपलेक्स फॉर्म में बना दिया। तो परसेंटेज का साइन हटा देते हैं तो 100 आ जाएंगे। इस तरीके से ये करेंगे क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है 0.5, तो ये परसेंटेज, ये परसेंट का साइन हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बन गई, फ्रैक्शन बन गई, फ्रैक्शन बन गई। ठीक है, जब फ्रैक्शन बन गई तो इसकी हमें सिंपलेक्स फॉर्म बनानी है। तो सिंपलेक्स फॉर्म बनाने के लिए क्या काम करेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ से ये डेसिमल का साइन हटाएंगे। ये डेसिमल हटेगा तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, केवल एक ही डिजिट है, तो वो जब एक डिजिट होती है तो हम 1 0 लिख देते हैं नीचे इस तरीके से। तो हमारे पास बन गया 5/1000। 100 तो पहले से ही थे, 100 तो हमारे पास पहले से ही थे, क्योंकि परसेंटेज हटी तो 100 आ गए और एक पॉइंट की जगह के बाद एक ही डिजिट है तो उसकी जगह 1 0 आ गया। अब से डिवाइड करके 5 बन गया 5 और 5 2 जा 10 और 2 0, तो ये बन गया 1/200। इस तरीके से आंसर आ गया। ये इसकी सिंपलेट फॉर्म है और ये क्या थी, हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म थी। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके पास जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस ऑफ द फ्रैक्शन। जितनी भी ये फ्रैक्शन दे रखी है 1 2 3 4, इन सबको परसेंटेज में बदलना है, परसेंटेज में चेंज करना है। जितने भी आपके सामने ये नंबर लिखे हुए हैं फ्रैक्शन में, इन सबको आप परसेंटेज में बदलिए। मतलब इनकी परसेंटेज कैसे बनेगी, इनको हम परसेंटेज में कैसे लिख सकते हैं, किस तरीके से इनको परसेंटेज में बदला जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 53/100। सबसे पहले 53/100 है, तो ये लिखा हुआ है ये 53/100। फर्स्ट पार्ट है ये 53/100। इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या काम करते हैं, जो हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, ठीक है, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज में लाना है। परसेंटेज में लाने का मतलब है इसमें परसेंटेज का साइन आ जाए कैसे करके। तो क्या काम करेंगे, जो भी नंबर हमारे पास लिखा हुआ है 53/100, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं कितने से, 100% से। 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे आपके सामने कोई सा भी नंबर हो। इन चारों में हमें कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 100% से मल्टीप्लाई करनी है। 100 के साथ साथ किसका भी साइन लगाना है, परसेंटेज का साइन लगाना है। ऐसा करने से जो भी नंबर दिया गया होता है वो परसेंटेज में बदल जाता है। तो यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, केवल क्या नंबर आएगा हमारे पास, 53। तो ये हो जाएगा 53%। ओके स्टूडेंट, या फिर कभी आपसे कोई कहे इस तरीके से कोई नंबर लिखा हुआ है 53/100, तो उसकी परसेंटेज क्या होगी, तो उसकी परसेंटेज 53 होगी, क्योंकि अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है। तो किसी के अपॉन में जब इसमें होता है 63% है, ठीक है, तो ये परसेंटेज को क्यों शो कर रहा है, क्योंकि अगर मैं परसेंटेज को साइन हटा दूंगा तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये तो बात है। जब 100 क्यों आया, क्योंकि मैंने परसेंटेज का साइन हटा दिया, और जब 100 हटा दूंगा तो परसेंटेज का साइन आ जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा उसका। तो ऐसे 53/100 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई किसी बच्चे के 100 में से कितने नंबर आए हैं, 53 मार्क्स आए हैं। ये नंबर, इसका मतलब ये हो गया कि कोई चीज 100 में से कितनी है, 53 है। ठीक, अगर किसी के पास 100 किलो
कि 100 किलो कोई चीज है किसी के पास, तो उसने 53 केजी किसी को दे दी है, उसमें से ये चीज कम हो गई। तो ये जब हम इसे परसेंट में चेंज करेंगे तो क्या काम करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 53% हो गया। अगर डायरेक्ट 100 ही लिखा हुआ है तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हो आप, 53% भी लिख सकते हो। अगर 100 लिखा हुआ है किसी के अपॉन में या डिनोमिनेटर में 100 लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट उसे परसेंटेज में बदल सकते हो। जरूर नहीं है कि आप 100% की मल्टीप्लाई करो, लेकिन आप 100% की मल्टीप्लाई करते हो तो वो एक तरीके से आपको सिंप्लीफिकेशन के तौर पर काम करेगा, क्योंकि 100 से यहाँ पर 100 कैंसिल हो गया, केवल क्या रह गया, 53% रह गया। ऐसे जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं इन्हीं क्वेश्चन को हम इसी मेथड से करेंगे, 100% की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, जैसे ये बी है, बी में लिखा हुआ है 3/8, बी में ये 3/8 लिखा हुआ है, तो हम क्या काम करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 की मल्टीप्लाई तो 3 से होगी, लेकिन 8 से डिवाइड करना है, तो आप काम कीजिए 8 से 100 को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, या ऐसे नंबर से डिवाइड कीजिए, 100 भी डिवाइड हो जाए और 8 भी डिवाइड हो जाए। तो आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 और 4 5 जा, तो ये आ गए 3 मल्टीप्लाई 25, 3 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 2, और ये बन गई परसेंट। इनको चेंज करके इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 25 3 या 75 अपॉन 2, ये परसेंटेज में हमारा आंसर आ गया। और इसको और भी सिंपल कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं 75 को, तो ये डेसिमल में आ जाएगा। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे 75 को तो 2 3 या 6 बचे 1, 2 7 या 14, 1 लगाया पॉइंट यहाँ पर 0, 2 5 या 10 0। तो इस तरीके से ये आ गया हमारा 37.5%। तो आप किसी भी नंबर में 100% से मल्टीप्लाई कर देने से वो नंबर परसेंटेज में बदल जाता है, और ये फ्रैक्शन बन गई। और फ्रैक्शन को कितना लिख सकते हैं, डेसिमल में। लेकिन हमसे केवल क्या पूछा गया, फ्रैक्शन, तो केवल हम आंसर अपना फ्रैक्शन में देंगे। ओके, इसके बाद हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 23/40, हमें इसमें परसेंटेज में बदलना है। 23/40 इसको परसेंटेज में हमें चेंज करना है, तो हम क्या काम करेंगे, हाँ 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 के साथ साथ किसका साइन लगाते हैं, परसेंटेज का, डायरेक्ट ही परसेंट में बदल जाएगा। ठीक है, इसका एक तरीका और भी होता है कि कोई आपसे पूछेगा कि 100 के साथ परसेंट का साइन क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, तरीका तो ये होता है करने का कि 23/40 मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और 100 से डिवाइड कीजिए, ये होता है तरीका। तो लेकिन जो नीचे वाले 100 होते हैं वो किसका काम करते हैं, परसेंटेज का काम करते हैं। वो किसका काम कर रहे होते हैं, परसेंटेज का। तो हम नीचे वाले 100 नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, उसकी जगह परसेंटेज का साइन लगा लेते हैं, जिससे कि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए 100 वाला। ठीक है ना, तो ये आ गया। तो 100% से मल्टीप्लाई कर दी तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये यानी 2 2 या 4 और 2 5 या 10, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 या 15, 5 2 या 10 और 1 11/2, और ये परसेंट का साइन लग गया। तो ये जो नंबर हमारे पास था 23/40, ये किसमें चेंज हो गया, परसेंटेज में चेंज हो गया। आप और चाहें तो इसको कितना बदल सकते हैं, डेसिमल में बदल सकते हैं, 2 से डिवाइड करके। ठीक है, अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 5 या 10, 1 2 7 या 14 और 2 5 या 10। इस तरीके से ये क्या आ जाएगा, अपना आंसर भी आ जाएगा, ये डेसिमल बदल गया। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद ये है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को कितना बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। तो पहले तो इसे सिंपल करेंगे, इसको सिंपल करेंगे 5 1 या 5 और 3 8/3, ये बन गई 8/3 बन गई। अब 8/3 को आप किस में बदल लेंगे, परसेंटेज में बदलना है, तो 8/3 मल्टीप्लाई 100%, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 100 डिवाइड नहीं होंगे तो ये डायरेक्ट लिख जाएगा 800/3। ठीक, तो इस तरीके से ये नंबर किस में चेंज हो गया, परसेंटेज में चेंज हो गया। और अगर आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर अपना किस में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रैक्शन जो दे रखी है हमें, वो किस में भी चेंज हो रही है,
फ्रैक्शन में भी चेंज हो रही है, साथ में परसेंटेज में भी चेंज हो रही है, और साथ में किसमें भी चेंज हो रही है, डेसिमल में भी चेंज हो रही है। तो एक तरीका है करने का कि परसेंटेज बदलना है तो किसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 100% की मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स।